लेडीज और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। प्रयागराज कुंभ मेला, जिसे महाकुंभ भी कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम है। यह हर 12 वर्षों में प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर आयोजित होता है। कुंभ मेले का आयोजन हिंदू धर्म में गहरे आध्यात्मिक महत्व रखता है और लाखों श्रद्धालुओं, साधु संतों और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मेला न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा का भी जीवंत दस्तावेज है। आइए प्रयागराज कुंभ मेले की पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानी को विस्तार से जानते हैं। कुंभ मेले का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। कहानी के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत से भरा एक कुंभ यानी घड़ा निकला। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। यह संघर्ष 12 दिनों और 12 रातों तक चला, जो पृथ्वी के समय के अनुसार 12 वर्षों के बराबर है। अमृत कलश को लेकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं की मदद की। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। दोस्तों, प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है, जिसका अर्थ है तीर्थों का राजा। यह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। माना जाता है कि संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि प्रयागराज कुंभ मेले का विशेष महत्व है। सबसे पहले जानते हैं कुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व। कुंभ मेले का इतिहास हजारों साल पुराना है। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के दौरान इस क्षेत्र में तीर्थ यात्रा की थी। उसके बाद 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने प्रयागराज का दौरा किया और इस विशाल धार्मिक सभा का वर्णन किया। और अब कुंभ मेले की परंपरा को वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय अखाड़ों और साधु संतों को जाता है। इसे एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में स्थापित किया गया। चलिए कुंभ मेला की प्रमुख विशेषताएं जानते हैं। इसमें पहला है शाही स्नान, यानी कुंभ मेले की सबसे महत्वपूर्ण रस्म शाही स्नान है। यह स्नान मेले के प्रमुख दिन किया जाता है। मान्यता है कि शाही स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा है अखाड़ों की परंपरा, यानी कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़े भाग लेते हैं। अखाड़े साधु संतों के संगठन होते हैं, जो धार्मिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन अखाड़ों के नागा साधु और तपस्वी अपनी परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। तीसरा है साधु संतों की उपस्थिति, यानी कुंभ मेला साधु संतों, तपस्वियों और महात्माओं के लिए एक बड़ा आकर्षण है। वे यहाँ संगम में स्नान करते हैं, प्रवचन देते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। चौथा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी कुंभ मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें कथा, कीर्तन, यज्ञ और प्रवचन शामिल हैं। और पांचवां है धार्मिक महत्व, यानी संगम में स्नान को सबसे पवित्र कार्य माना जाता है। यह व्यक्ति के पापों को मिटाने और आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना जाता है। चलिए अब जानते हैं प्रयागराज कुंभ मेले की रहस्यमयी बातें। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसके साथ कई रहस्य और चमत्कार जुड़े हुए हैं। जैसे संगम पर गंगा और यमुना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती अदृश्य मानी जाती है। यह रहस्य तीर्थयात्रियों को और भी अधिक आकर्षित करता है। नागा साधुओं और तपस्वियों का जीवन लोगों के लिए हमेशा रहस्यमयी रहा है। उनके कठिन तप, रहन सहन और अद्भुत शक्तियां कुंभ मेले को अद्वितीय बनाती हैं। और दोस्तों, यह माना जाता है कि कुंभ मेले में संगम पर स्नान करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाता है। प्रयागराज कुंभ मेला न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हर कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु, पर्यटक और साधु संत भाग लेते हैं। यह मेले को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। दोस्तों, हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला विशेष रूप से विशाल होता है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में करोड़ों लोग भाग लेते हैं। यहाँ तक कि कई विदेशी यात्री भी इस आयोजन में शामिल होकर भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनुभव करते हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो का निचोड़ यह है कि प्रयागराज कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का अद्भुत संगम है। यह मेला हमें धर्म, अध्यात्म और मानवता के महत्व को समझने का अवसर देता है। पवित्र संगम पर स्नान करना, साधुओं के दर्शन करना और कुंभ मेले की भव्यता का अनुभव करना एक अविस्मरणीय यात्रा है। यह आयोजन इस बात का प्रतीक है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी प्राचीन और समृद्ध है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारत की विविधता और एकता का अद्भुत उदाहरण भी है। मोनालिसा की तरह ही एक और लड़की तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका नाम है सांची। आइए जानते हैं कि सांची के वायरल होने की शुरुआत कैसे हुई। जनवरी का महीना था और प्रयागराज में महाकुंभ अपने चरम पर था। संगम के किनारे लाखों की भीड़ जुटी थी। हर तरफ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। इन्हीं लाखों लोगों के बीच एक लड़की की कहानी वायरल हो रही थी। उस लड़की का नाम था सांची। वह वाराणसी की रहने वाली थी और महाकुंभ में अपने परिवार के साथ आई थी। हालांकि वह किसी मशहूर इंसान की तरह कपड़े या गहने पहने नहीं थी, फिर भी उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे थे। सांची के वायरल होने की शुरुआत तब हुई जब वह महाकुंभ के पहले दिन संगम पर गंगा स्नान के लिए गई। उसने साधारण सफेद सलवार कुर्ता पहना था और उसके माथे पर गंगा जल की बूंदें चमक रही थीं। किसी पत्रकार ने उसकी एक तस्वीर खींची जिसमें वह अपने हाथ जोड़कर गंगा की ओर देख रही थी। उस तस्वीर में उसकी आंखों की गहराई और चेहरे की मासूमियत ने जैसे हर किसी का दिल जीत लिया। कौन है यह लड़की? इसकी आंखों में गंगा की गहराई है। यह आस्था की प्रतीक है। ऐसे ही कैप्शन के साथ वह तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। सांची एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता एक पंडित थे और उसकी मां गृहिणी। वह बचपन से ही धार्मिक और आस्थावान थी। जब उसने सुना कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, तो उसने अपने माता पिता से संगम पर जाने की जिद की। उसके लिए महाकुंभ न केवल धार्मिक महत्व रखता था, बल्कि यह उसके भीतर आस्था और आध्यात्मिकता को और गहराई से समझने का मौका था। सांची अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंची। पहले दिन उसने संगम में डुबकी लगाई और फिर गंगा किनारे बैठकर ध्यान लगाने लगी। उस दौरान एक प्रसिद्ध ब्लॉगर और फोटोग्राफर जो महाकुंभ की खूबसूरती को कैद कर रहे थे, ने सांची की तस्वीर ली। तस्वीर के साथ उसने लिखा, यह लड़की सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक है। उसकी आंखों में गंगा की गहराई और उसकी मुस्कान में आध्यात्मिक शांति झलकती है। उस पोस्ट ने कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और शेयर बटोर लिए। जल्द ही सांची की कहानी सोशल मीडिया पर छा गई। पत्रकार, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स उसकी तलाश में महाकुंभ में घूमने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यह लड़की कौन है। एक स्थानीय चैनल ने सांची का इंटरव्यू लिया। उसने बताया, मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूं। महाकुंभ मेरे लिए आस्था और संस्कृति का संगम है। मुझे नहीं पता कि मेरी तस्वीरें क्यों वायरल हुईं, लेकिन मैं खुश हूं कि इससे लोग महाकुंभ और गंगा मैया के महत्व को समझ रहे हैं। सांची ने अपने इंटरव्यू में महाकुंभ की खूबसूरती और उसकी गहराई पर बात की। उसने कहा, महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह मानवता, करुणा और आध्यात्मिकता का पर्व है। यहाँ हर कोई समान है, अमीर हो या गरीब, युवा हो या वृद्ध। संगम पर हर किसी का दिल साफ हो जाता है। उसने पर्यावरण पर भी जोर दिया और कहा, गंगा हमारी माँ है, हमें इसे स्वच्छ रखना चाहिए। मैं सभी से अपील करती हूँ कि प्लास्टिक और कचरा गंगा में न डालें। महाकुंभ के आखिरी दिन सांची ने फिर से गंगा स्नान किया। इस बार सैकड़ों लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए जमा हो गए, लेकिन सांची ने विनम्रता से कहा,
मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो गंगा मां की भक्ति में डूबी है। महाकुंभ हमें यही सिखाता है, विनम्रता, समानता और प्रेम। उसकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। वह न केवल एक वायरल गर्ल बनी, बल्कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण की प्रतीक भी। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ये वीडियो YouTube पर और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगली बार आपसे ऐसी ही कहानी लेकर मिलूंगा। धन्यवाद।